बनाओ। आप राह बनाते नहीं, पहले तो चाह ही नहीं है, और चाह अगर है तो राह बनानी पड़ती है। आप राह बनाने को जिस दिन राजी होगे ना, तो दुनिया ने बहुत लोगों ने राह पहले आपके बनाई, आप भी बना सकते हैं, आप में कोई कमी नहीं है। लेकिन ये होता कि नहीं। एक नेटवर्क के अंदर एक बहुत खास चीज़ है, मैं आपको बता दूं कि लोग फेल क्यों हो जाते हैं, लोग को चाह क्यों नहीं होती है, लोग संतुष्ट क्यों हो जाते हैं, असंतुष्ट क्यों नहीं रहते, ये चीज़ आपको बताता हूँ। दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। मैं आपको 3 कहानियाँ सुनाऊंगा, और ये 3 कहानी के माध्यम से आपको ऐसा संदेश दूंगा कि ये रोग से आपकी ज़िंदगी भर के लिए मुक्ति हो जाएगी। ये रोग आपके जीवन से हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। 3 कहानी सुनाता हूँ, बड़ी छोटी छोटी सुंदर कहानी है और बहुत अच्छा संदेश है इन कहानियों में। सबसे पहली कहानी है एक बाप और बेटे के। एक बाप और बेटा अपने साथ एक गधा लेके चल रहे थे। जैसे ही रास्ते में चल रहे थे तो कुछ लोगों ने बात करनी शुरू कर दी कि ये कैसे बाप बेटे हैं, इतना अच्छा खासा हट्टा कट्टा तगड़ा गधा है इनके पास, उस पर सवारी करनी चाहिए तो उसको ऐसे चला रहे और खुद चल के चल रहे, ऐसे बेवकूफ़ लोग हैं। अब क्या हुआ कि बाप बेटा दोनों गधे पे चढ़ गए, उस पर सवारी करने लगे। अब कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातें, कहीं बीत ना जाए रहना, लोग तो बात करेंगे। अब जब बाप बेटे को बैठा देखे तो बोलते यार कैसे जालिम लोग हैं, इतना बेचारा नन्हा सा जानवर और ये इतने क्रूर लोग, 2 जन उस पर चढ़ गए, इतने भारी, इनको समझ नहीं आता, इनके दिल में दया नहीं है। बाप बेटे को और बाप को लगा बात तो सही बोल रही यार, हम दोनों का नहीं। तो बेटा उतर गया, बाप सवारी कर रहा है, फिर आगे बढ़े तो कुछ लोग बोलते यार कैसा पागल बाप है, बाप का काम तो होता है अपने बच्चों की सेवा करना, बच्चों की रक्षा करना, बच्चों को आराम देना, बच्चों के लिए सब कुछ करना, और ये बाप अपने बेटे को चला रहा है और खुद गधे पे बैठ गया, कैसा पागल बाप है। बाप बोला बात तो सही है, मैं बाप हूँ, मेरा काम है मेरे बेटे की रक्षा करना, उसको आराम देना, उसकी सुरक्षा देना। बाप उठ गया, बेटे को गधे पे बिठा दिया, अब बेटा चल रहा है। कुछ तो लोग कहेंगे, फिर लोगों ने कहना शुरू कर दिया, बोला यार कैसा बेटा है, बुढ़े बाप को चला रहा है, हट्टा कट्टा जवान है, खुद नहीं चलता और बाप को चला रहा है। बाप भी कैसा पागल है कि खुद इतना बुढ़ा है और जवान बेटे को घोड़े बेटे से खुद नहीं बैठता अपने गधे पे। अब ये लोग परेशान, फिर बेटा उतर गया, फिर आगे चले। अब कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों ने कहना शुरू किया यार ये कैसे दोनों बाप बेटे हैं, ये जानवर से भी बदतर है। तो दोनों कितनी दूर से जानवर को चला चला के लेके आ रहे, बेचारा थक गया, इतनी धूप है, इतना परेशान हो गया, इसको भी रेस्ट देना चाहिए, इसके लिए भी कुछ करना चाहिए। तो बाप ने क्या किया, दोनों गधे के पैर बांध दिए, आगे पीछे के पैर बांध दिए, उसके बीच में एक लकड़ी घुसेड़ दी और दोनों ने कंधे पे उठा लिया घोड़े अपने गधे को। बाप ने आगे, बेटे ने पीछे, कंधे पे उठा के चलना शुरू किया। अब तो हद हो गई। अब कोई भला बताओ आपको गधे को कंधे पे उठा के जाता है क्या। अब ये एक पुलिया पे से जा रहे थे, नीचे नदी थी, ऊपर पुलिया थी। लोगों ने देखा कि ये बाप बेटा गधे को टांग के जा रहे हैं कंधे पे। अब बोलना तो बोलना, जोर से हंसना शुरू कर दिया, क्योंकि ये तो हद ही हो गई। जैसे ही हंसना शुरू किया इन्होंने तो गधा छटपटाया उनके हंसी से, और बाप बेटा और गधा सब पानी में गिर गए, नदी में जाके सब पानी में गिर गए। बाप बेटे को तैरना आता था, किसी तरह तैरते रहते बचते बचते जान बचा के किनारे पे आ गए। लेकिन गधा बेचारे, उनकी तो टांगे भी बंधी थी, तैरना भी नहीं जानता था और वो डूब गया। तो दोस्तों, अगर आप लोगों की सुनोगे तो आपका भी गधा डूबेगा और आप भी डूबोगे। तो दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, सुनना नहीं। जिसने सुना वो पागल हो गया, क्योंकि लोग तो बोलते ही हैं, वो आपके सुख में भी दुखी है, आपके दुख में भी दुखी है, उनको तो बोलना ही है। आपको नहीं सुनना है, वो क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, वो उनकी प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी कहानी सुनाता हूँ। दूसरी कहानी में एक शिष्य की कहानी है। एक गुरु के पास वो पढ़ता था।
शिक्षा लेता था। लेकिन इस बच्चे को ड्राइंग करने का बहुत शौक़ था, चित्रकला बनाने का बहुत शौक़ था। ये अपना अकेला प्रैक्टिस करता रहता था, गुरु के साथ नहीं था, अकेला प्रैक्टिस करता रहता। करते करते इसने एक बहुत ही खूबसूरत चित्र बना दिया, बहुत ही खूबसूरत चित्र बनाया। लेकिन स्टूडेंट था, ना तजुर्बेकार था, ज़्यादा जानकार नहीं था। इसके हिसाब से तो चित्र बहुत अच्छा बना था, लेकिन ये चाहता था कि लोग भी चाहें, लोग भी बताएं, लोग भी सराहें कि इसका चित्र अच्छा बना। तो इसने क्या किया, बाज़ार में चले गया, चौराहे में एक झाड़ पे एक कील ठोक के इसने अपना चित्र लटका दिया। चित्र लटका दिया और उसके नीचे लिख दिया कि इस चित्र में जो भी कमी दिखती है आपको कहीं भी, तो मैंने एक नीचे पेंसिल रख दी है, जहाँ कमी दिखे वहाँ पर एक क्रॉस लगा दीजिए। आप जहाँ भी कमी दिखे क्रॉस लगा दिए, मुझे समझ में आ जाएगा। ये सुबह लगा के चला गया। दूसरे दिन आके देखता है तो उस चित्र में इतने क्रॉस लगे थे, इतने क्रॉस लगे थे कि क्या चित्र मालूम ही नहीं पड़ रहा था। ये तो घबरा गया, नर्वस हो गया, टेंशन में आ गया, रोने लगा। सोचा कि मैं इतना बुरा चित्र बनाता हूँ कि चित्र का एक भी हिस्सा ऐसा नहीं कि लोगों ने जो सोचा कि सही है, सारा का सारा चित्र को ही इन्होंने कर दिया। मैं कसम खाता हूँ आज के बाद मैं चित्र नहीं बनाऊंगा। बहुत दुखी हुआ बेचारा। वापस आया, घर में आके चद्दर ओढ़ के रोने लगा, सोने लगा, किसी से मिलता नहीं, उदास। 2 दिन हो गए ये गुरुजी के पास भी नहीं गया। गुरुजी को चिंता हो गई कि ये शिष्य आता क्यों नहीं 2 दिन से। गुरुजी खुद उसके घर पे आ गए शिष्य का पता लगाने के लिए। आके देखते हैं तो शिष्य बड़ा उदास है, रोनी सूरत बनी हुई उसकी, बड़ा दुखी है। तो गुरुजी पूछते क्या बात है, क्या हुआ, तुम मेरे आश्रम पे क्यों नहीं आते हो, तुम पढ़ाई करने क्यों नहीं आते, क्या बीमार हो, क्या हुआ तुमको, क्यों नहीं आते हो। तो ये शिष्य बोलता है गुरुजी मैं बहुत दुखी हूँ। बोलता क्या दुख है, बताओ मुझे। बोलता गुरुजी मुझे चित्रकला बनाने का एक बहुत शौक़ था, मैंने बड़ी मेहनत से, बड़े दिल से एक चित्र बनाया था और मेरे हिसाब से वो चित्र बहुत अच्छा बना था, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि वो अच्छा है कि नहीं अच्छा है, इसलिए मैंने बीच बाज़ार में चौराहे पे एक झाड़ पे उसको टंगा दिया था और उसमें नीचे लिख दिया था कि इसमें कोई भी कमी कहीं भी नज़र आती है तो उसमें आप एक क्रॉस लगा दो। और गुरुजी उस चित्र पे लोगों ने इतने क्रॉस लगाए, इतने क्रॉस लगाए कि वो चित्र ही नहीं पता लगता था। जब से मैं इतना डिप्रेस हो गया हूँ, इतना टेंशन में आ गया, इतना मायूस हो गया हूँ कि मेरा चित्र बनाने का मतलब हौसला ही ख़त्म हो गया। अब मैं चित्र बनाना ही नहीं चाहता हूँ। गुरुजी ने बोला नहीं, तुझे चित्र बनाना पड़ेगा। अब तू किसी के लिए चित्र नहीं बनाएगा, तू मेरे लिए चित्र बनाएगा और मैं तेरे चित्र का प्रशिक्षण करूँगा, परीक्षा करूँगा और पता लगाऊंगा कि तेरा चित्र ठीक है कि नहीं है। शिष्य ने बहुत मना किया, बोला नहीं गुरुजी। गुरुजी ने बोला नहीं, ये चित्र तो सिर्फ मेरे लिए बनाएगा और वही चित्र बनाएगा जो तूने उधर लटकाया था, बिल्कुल वैसा का वैसे चित्र। मुझे मैं देख के तुझे बताऊंगा तेरा चित्र अच्छा था कि नहीं अच्छा था, और अगर मैंने बोल दिया अच्छा तो अच्छा, अगर मैंने बोल दिया बुरा तो बुरा। गुरुजी ने बहुत जिद करी, आखिर शिष्य को मानना पड़ा। शिष्य ने बड़ी मेहनत से, बड़ा दिल लगा के फिर एक चित्र बना लिया और जाके गुरुजी के पास पहुंचा। बोला देखिए गुरुजी ये चित्र मैंने बनाया था। गुरुजी बोला बहुत अच्छा चित्र है, ऐसा कर तू मेरे साथ चल, तू मुझे बता कि तूने पहला चित्र कहाँ लटकाया था, कहाँ लटकाया था, चल मेरे साथ वहाँ। वो ले गया, वही बाज़ार में चौराहे पे वो झाड़ दिखा, वो कील भी लगी थी वहाँ पर। बोला ऐसा करे चित्र फिर लटका दे उधर। शिष्य बोला क्या बोल रहे हो आप, पहले तो मेरी इतनी बेइज्जती हो चुकी है, इतना दिल टूट चुका है और आप फिर लटकाने के लिए बोल रहे हैं। गुरुजी बोले लटका, लेकिन अब जो तूने पहले लिखा था ना वो नहीं लिखेगा, जो मैं बोलूँगा वो लिखेगा। शिष्य पूछता क्या लिखाऊं, क्या लिखोगे आप, क्या लिखवाना चाहते हो। बोलता आप लिख, ये जो चित्र है इसमें कहीं भी छोटी से छोटी भी कमी आपको नज़र आती है तो मैंने नीचे पेंसिल रख दी है, मैंने नीचे ब्रश रख दिया है, मैंने रंग रख दिया है, रोगन रख दिया है, कृपया इसको ठीक कर देना, छोटी से छोटी गलती को भी इसके सुधार देना, आपकी बड़ी कृपा होगी। ये लिख दे। चित्र टंगाया, नीचे लिख दिया कि कोई भी गलती नज़र आती है उसको सुधार दीजिए। सारे रंग रोगन ब्रश पेन पेंसिल जो चाहिए सारा रख दिया और रख के चले गए। बोला आप दूसरे दिन चलते हैं। दूसरे दिन गए तो क्या हुआ होगा दोस्तों,
पहली बार तो 4 क्रॉस लग गए थे। इस बार चित्र जैसा का वैसा ही था। एक आदमी ने भी एक नए पैसे का उसमें सुधार नहीं किया था। तो गुरुजी ने उसको संदेश दिया, उसको शिक्षा दी कि बच्चे, बेटे, ये दुनिया बहुत क्रूर है। ये दुनिया सिर्फ बुराई निकालना जानती है, भलाई निकालना नहीं जानती। ये आपकी कमियां ही ढूंढती है, आपकी कमियों को ठीक करना नहीं जानती। इट इज़ वेरी वेरी ईजी टू क्रिटिसाइज, इट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टू क्रिएट। लॉट ऑफ पीपल कैनॉट क्रिएट बट एवरीबडी कैन क्रिटिसाइज। तो दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। यहाँ तो कह रहे भी नहीं है, कर रहे हैं। आपको राय देने वाले इस दुनिया में राय बहादुर बहुत घूम रहे हैं। हर चप्पे चप्पे पर राय बहादुर है। आप ज़िंदगी भर भलाई करो, उसकी वाही वाही नहीं करेंगे, लेकिन एक बार आपने बुराई करी, ज़िंदगी भर उसका ढोल बजाएंगे। तो दोस्तों, दुनिया क्या बोलती है इस पे कभी नहीं जाना। आपका मन क्या बोलता है, आपका दिल क्या बोलता है। क्या आप खुश हो अपने काम से, आपको तसल्ली है, आप मुतमईन हो, आप सेटिस्फाइड हो, बस दुनिया से अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं आपको, क्योंकि दुनिया सही अप्रूवल देती नहीं है, ना दी है किसी को आज तक, आपको भी नहीं देगी। तो दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना छोड़ो बेकार की बातें, कहीं बीत ना जाए रहना। दोस्तों, आपका वक्त ना निकल जाए, आपका समय ख़राब ना हो जाए, इनको छोड़ो, दुनिया को मारो। दुनिया की खासियत आपको बता दो, आपने कभी शादी में गए होगे या कहीं होगे तो देखा होगा कि कई लड़के और लड़कियां बहुत ख़राब डांस करते हैं, उनको कोई डांस नहीं पता, लेकिन 4 आदमी उसको बोलते हैं, यार तू बहुत अच्छा डांस कर रहा है, इतना अच्छा डांस कर रहा है, और मज़े लेते हैं, उसकी खिल्ली उड़ाते हैं। लेकिन वो जो डांस कर रहा है उसको नहीं मालूम, उसको लगता है मेरी तारीफ कर रहे हैं। और फिर उसको वो तारीफ से इतना चढ़ जाता है कि कहीं शादी हो, बर्थडे हो, कुछ भी हो, ये पहले डांस करना शुरू कर देता है, क्योंकि इसको लगता है। लोग ऐसा ही करते हैं, आपका मजाक उड़ाने के लिए वो बहुत आगे है। तो याद रखो, दुनिया के चक्कर में मत पड़ो। दुनिया क्या सोचेंगे, अरे उनको सोचने तो हो गए भाड़ में। आपकी ज़िंदगी आप अपने हिसाब से जियो, सुनो सबकी, करो मन की। अब तीसरी कहानी बोलता हूँ आपको दोस्तों, ये कहानी सबसे इम्पोर्टेंट है। ये कहानी एक गांव की है। एक गांव में एक साधु रहता था। साधु का मतलब क्या होता है? साधु का मतलब है सीधा, साधु का मतलब है सादगी पसंद, साधु का मतलब है संत, साधु का मतलब जिसने मोह माया सब त्याग दिया हो, बिल्कुल सीधी सादी ज़िंदगी जीता हो, वो साधु है। लेकिन हम साधु किसको मानते हैं? जिसने साधु का भेष बनाया हुआ है। और ये साधु का भेष एक धर्म में नहीं है, ये सारे धर्म के साधु ऐसे ही हैं। ना वो सीधे, ना वो संत है, ना वो सच्चे, ना वो सादगी पसंद है, सिर्फ अवतार बनाते हैं। और अवतार धर्म की आड़ में लोगों का शिकार करते हैं और अपना धंधा फैलाते हैं, अपना धंधा करते हैं। दोस्तों, आपको सही साधु की पहचान करनी पड़ेगी। उसके पहनावे से नहीं देखना, उसके अंतरात्मा में क्या हुआ आपको समझना है। ये साधु की पहचान है। ये साधु सच्चा था। गांव के बाहर एक कुटिया बना के रहता था। पूरे गांव वाले जितने भी थे सब उसकी बहुत इज्जत करते थे। हम लोग को बचपन से सिखाया कि साधु संतों की, पादरियों के, प्रीस्ट के, जनाबों की और बड़ी इज्जत करो। हम बड़ी इज्जत करते हैं उनकी, बहुत मान सम्मान देते हैं। गांव में इसका भी बड़ा मान सम्मान था, बड़ा आदर था। घर घर लोग बुलाते उसको, अच्छा अच्छा भोजन देते, अच्छे अच्छे पकवान खिलाते, बहुत उसका आदर सत्कार करते, बड़ी उसकी ख्याति थी वहाँ पर। बहुत लोग चाहते थे, बड़ा प्यारा मानते थे उसको, बड़ा शुद्ध इंसान मानते थे। लेकिन एक दफ़ा उस गांव में एक अजीब चीज़ हो गई। एक कुंवारी लड़की को बच्चा पैदा हो गया, जिसकी शादी नहीं हुई थी, कुंवारी माँ बन गई। अब आपको पता है, पुराने ज़माने की बात है, अगर किसी कुंवारी को बच्चा हो जाए तो कैसा तूफान हो जाता है। पंचायतें आ गई, लोग लठ लेके आ गए, शोर मच गया, हंगामा हो गया, कोहराम मच गया कि बच्ची को बिना शादी के बच्चा पैदा हो गया। चारों तरफ हो गया और उस लड़की को घेर लिया उन्होंने, घेर लिया और उसको बोलते बता इस बच्चे का बाप कौन है। अब वो इतने गुस्से में थे, सबके हाथ में लठ थी कि बताया उसने
कि उसके तो जान निकाल देंगे। आपको मालूम है हिंदुस्तान में मॉब लिंचिंग करने के लिए होशियार है लोग, और ये सब आदमी अपने आप को धार्मिक बोलते हैं। दोस्तों, धर्म, हर धर्म का, कोई भी जात का धर्म हो, उसका एक ही मतलब है। अगर उस धर्म को दूसरा नाम दो तो उसका मतलब है प्रेम, प्यार। जो धर्म प्यार नहीं सिखाता है, जो धर्म नफरत सिखाता है, जो धर्म क्रोध सिखाता है, वो धर्म नहीं है, वो अधर्म है। और जो ये धर्म के नाम पे करते वो धर्म नहीं करते, वो अधर्म करते। अब ये लड़की घबराई, सोचा क्या करे जान। अपनी जान बचाने के लिए इसने क्या किया, इसने कहा कि इस बच्चे का बाप वो साधु है। इसने सोचा कि साधु की बड़ी इज्जत है, बड़े लोग मान सम्मान करते हैं, शायद इसको कुछ ना कहें। लेकिन लोग तो मालूम है आपको दीवाने हैं, पागल है, ढोंगी है। सब लट लेके पहुंच गए साधु की कुटिया पे। फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली साधु कुटिया में नहीं था, कहीं बाहर गया हुआ था। लोगों ने क्या किया, उसकी कुटिया ही जला दी। साधु नहीं मिला तो साधु की कुटिया ही जला दी, झोपड़ा ही जला दिया बेचारे का। और उधर इंतजार करने लगे साधु। अब साथ में इनकी वो लड़की भी और वो बच्चा भी, उसको भी साथ में लेके आए गए और इंतजार करने लगे साधु। काफ़ी समय बीत गया, झोपड़ी जल गई, लड़के राख हो गई, ठंडी हुई थी। इन लोगों का कुछ गुस्सा भी ठंडा हुआ, थोड़ा कम हुआ। तो क्या देखते हैं, दूर से साधु आ रहा है। जैसे ही साधु आया, सब भड़क गए। लड़की के हाथ से बच्चे को छीना और साधु के गोद में पटक दिया। बोला, ये ले तेरी पाप की निशानी, तू ही पाल उसको, तू इसका बाप है, तूने ये पाप किया, ये तेरी पाप की निशानी है, तू ही इस पाप को पाल। और उसको बच्चा दे के चले गए। लड़की भी चली गई। अब ये साधु को बच्चा पालने का कोई एक्सपीरियंस नहीं, इसको बेचारे को पता नहीं बच्चा कैसे बने। लेकिन ये सीधा था, संत था, ये शांत रहा, कुछ बोला नहीं। साधु तो कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन बच्चा रोने लगा। अब बच्चा तो रोएगा ही, उसको लगी भूख। तो ये साधु बच्चे को गोद में लेके उसी गांव में हर दरवाजे पे गया जहाँ पर वो भीख मांगता था, जहाँ पर भिक्षा मांगता था, और लोग उसका आदर सत्कार करते थे, उसको पकवान खिलाते थे। आज कोई दरवाज़ा खोलने को राजी नहीं उसके लिए, कोई आदमी दरवाज़ा नहीं खोल रहा उसके लिए। सब उसको भगा रहे, सब गालियाँ दे रहे, सब उसकी बेइज्जती कर रहे। हर दरवाजे पे क्या, वो जाके बोलता है, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आपके पैर पड़ता हूँ, मुझे भोजन मत दो, मुझे कुछ मत दो, लेकिन इस बच्चे का क्या कसूर है, इसके लिए थोड़ा सा दूध दे दो, ये भूख से बिलख रहा है, ये रो रहा है, मैं क्या इसको दूँ, मुझे समझ में नहीं आता, थोड़ा सा दूध दे दो मुझे। लेकिन किसी ने नहीं दिया। ये दर दर भटकता रहा। भटकते भटकते ये उस दरवाजे पे पहुंचा जहाँ उसकी माँ रहती थी, उस बच्चे की। और बच्चा जोर जोर से चिल्ला के रो रहा है। अंदर जाके दरवाज़ा खटखड़ाया और बच्चे की आवाज़ रोने की उसकी माँ के कानों में पड़ी। अब माँ के कानों में बच्चे की आवाज़ पड़ी तो माँ की ममता जाग गई। आपको पता ना, माँ के पास जब बच्चा था तो वो शेरनी से ज़्यादा खतरनाक होती है, वो पूरी दुनिया से लड़ लेती है अपने बच्चे के लिए। और इसकी भी ममता जाग गई। इतने जाके साधु के हाथ से बच्चा छीन गया और उसको दूध पिलाने लगी। उसको दूध उतर रहा था, बच्चा भूखा था, माँ की ममता जाग गई। लोग बड़े गुस्से में आ गए, लोग फिर भड़क गए। तब इस लड़की ने देखा कि अब बात हाथ से निकल जा रही है, अब नहीं मानेंगे लोग, तो इसने सच्चाई बोल दी। बोली, इस बच्चे का बाप ये साधु नहीं है, ये बच्चे का बाप ये साधु नहीं है। मैंने अपनी जान बचाने के लिए, अपने बच्चे की जान बचाने के लिए, अपनी प्रेम की जान बचाने के लिए, अपने प्रेमी की जान बचाने के लिए मैंने झूठ बोला था। ये साधु नहीं है, इस बच्चे का बाप साधु नहीं है। दोस्तों, फिर क्या था, सारे लोग बड़े शर्मिंदा हो गए। उनको लगा उनसे तो बहुत घोर पाप हो गया। जिस साधु की इतनी इज्जत करते थे, इतना आदर सम्मान करते थे, उसको इतना भला बुरा कहा, इतनी गालियाँ दी, उसका झोपड़ा जला दिया। बड़ी शर्मिंदगी, सब हाथ जोड़ जोड़ के माफ़ी मांगने लगे। भाई, हम बहुत शर्मिंदा है, हम पश्चाताप करना चाहते हैं, हमको माफ़ कर दो, हमसे जाने अनजाने में गलती हो गई। लेकिन साधु जी, जब हमने आपको बच्चा दिया था तो आपने उस वक्त क्यों नहीं कहा कि आप इस बच्चे के बाप नहीं हो? उसी वक्त अगर आप कह देते तो साधु बोलता है, अगर दुनिया में बच्चा आया तो कोई ना कोई तो बाप होगा।
शायद प्रभु चाहता कि मैं ही इसका बाप बन जाऊं, शायद मैं ही इसका पालन पोषण करूं। तो मैंने सोचा प्रभु की मर्जी है, बच्चा मेरे दरवाजे पे आ गया है, जिस तरह से भी आ गया तो मैं ही पाल लूँगा इसको। प्रभु की मर्जी है, इस दुनिया में आया तो भी प्रभु की मर्जी थी, मेरे पास आया तो ये भी मर्जी थी। और रही बात दूसरी कि मैंने कहा क्यों नहीं, आपने पहले मेरी झोपड़ी जला दी थी। अगर मैं कहता मैं नहीं तो आप फिर दूसरी झोपड़ी जलाने जाते, मेरी तो जान लेने वाले थे। शायद मुझे छोड़ दिया आपने, मेरी से झोपड़ी जलाई, उसकी तो आप झोपड़ी भी जलाते, उसको जान से भी मारते और शायद उसके परिवार को भी मारते। मैंने सोचा इतने प्रॉब्लम में क्यों पढूं, इतनी मुसीबत में क्यों पढूं, मैं ही बच्चे को पाल लेता हूँ। लोग बड़े शर्मिंदा हुए, बड़े शर्मिंदा हुए और बोलने लगे, साधु जी आपने तो पाप भी नहीं किया था, आपने तो गलती भी नहीं की थी, लेकिन हमने आपको बहुत इतना बुरा भला कहा, इतनी गालियाँ दी, तो आपको बुरा नहीं लगा? तो साधु बोलता है, जब आप मेरी इज्जत करते थे ना, जब मेरा मान सम्मान करते थे, तब भी मैं खुश नहीं होता था। मुझे पता है हर ताली के पीछे गाली होती है, जब भी सम्मान होगा तो उसके पीछे अपमान होगा। तो जब आपने मेरा सम्मान किया तो मैं बहुत खुश नहीं हुआ था, इसलिए आज आपने अपमान किया तो भी मैं बहुत दुखी नहीं हूँ, कि मुझे पता है मान सम्मान, ताली और गाली एक ही सिक्के के दोनों तरफ है और ये दोनों साथ में चलते। आज सम्मान मिला है तो कल अपमान भी मिलेगा, आज ताली मिली है तो कल गाली भी मिलेगी। तो दोस्तों मान सम्मान रहती है। ये जो लोग हैं ना, कई लोग आपके पैर दबाते हैं, आप बड़े खुश हो जाते हैं। ये जो पैर दबाते हैं ना लोग, ये चाहते तो आपका गला दबाना, लेकिन डायरेक्ट गला दबा नहीं सकते, तो पैर से शुरू करते हैं, दबाते दबाते आपके गले तक पहुंचेंगे। तो होशियार रहिए लोगों से। दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। बहुत कोई तारीफ करे तो खुश नहीं होना, बहुत कोई गाली दे तो नाराज़ नहीं होना, क्योंकि हर ताली के पीछे गाली है। एक्शन का रिएक्शन होता है हमेशा, कॉज एंड इफेक्ट होता है हमेशा, और ये सिक्के के दो पहलू और दोनों साथ में ही चलते हैं। दोस्तों अब एक लास्ट बात बोलता हूँ, एक छोटा सा गीता का ज्ञान देता हूँ आपको और इस प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। 54 मिनट्स दिख रहे हैं मुझे। गीता हमारे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ग्रंथ है, सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला ग्रंथ है। लेकिन अगर ये गीता को अगर आप निचोड़ो और सिर्फ एक सेंटेंस बनाओ उसका, जस्ट एक सेंटेंस, तो वो क्या सेंटेंस हूँ, कर्म किए जब फल की इच्छा ना कर। पूरा गीता का सार है, गीता का सारांश है, गीता का निचोड़ है, कर्म किए जब फल की इच्छा ना कर। अब ये तो बड़ा अजीब लगता है, भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि कर्म, हम तो कर्म करने के पहले फल की इच्छा करते हैं, हम तो फल के लिए कर्म करते हैं। कौन आदमी ऐसा कि जो चलता है कर्म कर रहा है उसको फल नहीं मिले। लेकिन प्रभु श्री कृष्ण तो बोलते हैं कि फल की इच्छा ना कर। अब यहाँ भगवान श्री कृष्ण क्या समझाना चाह रहे हैं, ये क्या गीता का सार है? ये गीता का सार है कि तू कर्म कर, तू कर्म कर, और जो फल है ना, इसको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। इंतहा इतनी कि इसको भगवान भी नहीं रोक सकता, और भगवान भी रोकता नहीं है। कर्म किया तो फल तो मिलेगा ही, 100%। कॉज एंड इफेक्ट, एक्शन का रिएक्शन तो होएगा। आप सिर्फ अच्छे कर्म करो और अच्छा फल मिलते जाएगा। लेकिन इसमें तकलीफ क्या होती है पता है आपको? तकलीफ ये होती है कि लोग कर्म करते हैं 4 आने का और फल मांगते हैं 12 आने का। 4 आने का कर्म करते हैं, 12 आने का फल मांगते हैं। लेकिन दुनिया में ऐसा कभी हुआ नहीं है कि आप 4 आने का कर्म करो और आपको 12 आने मिल जाए। आप लोगों को धोखा देते हो, परमेश्वर को भी धोखा देते, लेकिन अपने आप को तो नहीं धोखा दे सकते ना। आपको तो पता है कि आपने 4 आने का कर्म किया है, तो फल 4 आने का ही मिलेगा, और नक्की मिलेगा। अच्छे कर्म के तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म के तो बुरा फल मिलेगा। तो दोस्तों आज की ट्रेनिंग में यहीं ख़त्म करता हूँ, इस संदेश के साथ कि प्यास जगाओ। प्यास जगेगी तो चाह जागेगी, चाह जागेगी तो एहसास जागेगा, एहसास जागेगा तो पीड़ा होगी, और पीड़ा होगी तो आप कामयाबी की तरफ बढ़ोगे, और कामयाबी की तरफ बढ़ोगे तो आपका जो असंतोषपन है वो ख़त्म होगा, और आप नए नए सीढ़ियाँ चढ़ते जाओगे, नई नई कामयाबी पाते जाओगे। और इस कामयाबी में बहुत लोग मिलेंगे,
जो आपकी राह रोकेंगे। ये रोग लगा देंगे आपको। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, इस रोग से आपको बचना है और आगे बढ़ते जाना है। हमेशा गति करो, हमेशा प्रगति करो, हमेशा उन्नति करो। थैंक यू वेरी वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।